दिल्ली में बनने वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार यहां यमुना जी का भी कायाकल्प करके दिखाएगी। दिल्ली में नई बीजेपी सरकार होगी मुझे यमुना की मददगार। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित देश के मुखिया की गारंटी के साथ साथ दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की ये शपथ मुझ यमुना के अंदर एक आहस जगा रही है कि जिस शहर को मैंने अपना मायका बनाया, त्रेता युग में श्री राम और द्वापर युग में श्री कृष्ण की लीलाओं की गवाह बनी, मैं फिर से अपने पावन जल को पा लूंगी। क्योंकि ये घुटन कोई और नहीं समझ सकता जो जहर समान प्रदूषित पानी को ढोते रहने और उसमें अपना वजूद हर रोज डूबता देखने के दौरान होता है। मैं पिछले 12 साल से उस दिन का इंतजार करती रही। इस दौरान सरकारों के वादे देखे, अदालतों के निर्देश देखे, कुछ अभियानों के आगाज भी देखे, मगर आज मैं दिल्ली की यमुना, मृत्यु के देवता यमराज की बहन, अपने ही बाशिंदों की दी हुई मौत को जीने पर मजबूर हूं। लोग मुझे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी के किनारे एक मरती हुई नदी कहते हैं, तो ये यूं ही नहीं कहते। कैसे जहर हो गया मेरा जल। पिछले साल ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था मेरे जल में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 69 लाख प्रति 100 मिलीमीटर है। फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को अपनी भाषा में आप मल बैक्टीरिया कह सकते हैं। इसकी मात्रा 2500 यूनिट प्रति 100 मिलीलीटर तक हो तभी पानी नहाने के काबिल है। लेकिन मेरे जल में मल बैक्टीरिया की मात्रा तो हर साल बढ़ती ही जा रही है। साल 2021 में मल बैक्टीरिया 6,20,000 एमपीएन था, तो 2023 में 3,20,000 एमपीएन था। मल बैक्टीरिया की वही मात्रा 2024 के आखिर तक 69 लाख एमपीएन हो गई। यानी पीना तो दूर, हाथ लगाने के लिए भी जहर जैसा खतरनाक। एक नदी की आत्मा के लिए ये कितनी पीड़ा की बात है। मैं दिल्ली की यमुना, जो एक दौर में इस शहर की पहचान हुआ करती थी, मेरे जल की उपलब्धता और मेरे अस्तित्व की वजह से पूरे क्षेत्र में सभ्यताएं पनपी, यहाँ सत्ता और शासन के केंद्र बने। वो दौर ऐसा था जब दिल्ली के सुल्तान, बादशाह और राजा महाराजा दिल्ली से इलाहाबाद तक मुझ यमुना के जरिए नौकाओं से यात्रा किया करते थे। व्यापार से लेकर सैर सपाटे तक के लिए कितने सुंदर हुआ करते थे मेरे किनारे। मुगल बादशाहों ने मेरे किनारों पर बसी समृद्धि और सुरक्षा का भाव देखकर यहाँ उस दौर का सबसे बड़ा किला बनवाने का ख्याल किया। उस किले को लाल किला कहते हैं। 1648 में मुगल बादशाह शाहजहां ने जब अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, तो लाल किले में वो जिस दरवाजे से दाखिल हुए उसे नाम दिया गया था यमुना गेट। मैं तब लाल किले के साथ इसके सामने लगने वाले मेलों और रामलीला के कार्यक्रमों के लिए मुफीद जगह हुआ करती थी। हाथियों की कुश्ती हो या फिर प्रजा का झरोखा दर्शन, सब मेरी रौनक में 4 चांद लगाया करते थे। आज का जो चांदनी चौक है उसका नाम भी मेरी वजह से ही है। तब मुगल बादशाहों ने लाल किले के आगे बाजार के बीचों बीच मेरे जल से जो नहर बनवाया था, उसमें रात को चंद्रमा की किरणें ऐसे उतरती थी कि पूरा बाजार रोशन हो जाए। मेरे जल में चमकती चांदनी की वजह से ही बाजार का नाम चांदनी चौक पड़ा। मैं रौनक में भी साथ थी और आफत में भी। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जब असफल हुआ, तब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों को चकमा देने के लिए उसी जलमार्ग वाले यमुना गेट का इस्तेमाल किया था। आज मैं दिल्ली की यमुना, जब उस दौर से लेकर अंग्रेजों के काल और आजादी के बरसों बाद तक के कालखंड को याद करती हूँ, तो लगता है मैं कहां से कहां आ गई। 1980 के दशक तक तो मेरा पानी पीने लायक था,
लोग मेरे जल से पूजा करते थे, आचमन करते थे और पवित्र मौकों पर स्नान करके मुझ यमुना का ध्यान भी करते थे। लेकिन आज तो जैसे मेरा ख्याल ही नहीं रहा। अगर होता तो मैं देश ही नहीं, दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक नहीं होती। मैं ऐसी इसलिए हूं क्योंकि मैं दिल्ली की यमुना सबसे प्रदूषित। दिल्ली में हर रोज 350 करोड़ लीटर सीवेज वाटर निकलता है। इसमें से 80 करोड़ लीटर सीवेज वाटर बिना शोधन के छोड़ दिया जाता है। सीवेज वाटर के साथ 4 करोड़ लीटर औद्योगिक कचरा हर दिन गिरता है। दिल्ली के घरों का 90% वेस्ट वाटर घूम फिरकर मुझ में ही गिरता है। ये वो आंकड़े हैं जो अलग अलग तरीकों से पेश किए जाते हैं, सत्ता में अपनी अपनी सुविधा से। लेकिन भला किसी की बुरी हालत किसी की सुविधा और सहूलियत से आज तक सुधरी है? मैं यमुना ये जानती हूँ, समझती हूँ, क्योंकि ये मैंने दिल्ली में चुनी हुई सरकारों के दूसरे दौर से ही देखा है। 1990 के दशक में दिल्ली में फिर से जब किसी दूसरे राज्य की तरह चुनाव शुरू हुए तो 1993 में मदन लाल खुराना साहब मुख्यमंत्री बने। उसी साल मेरे नाम पर एक एक्शन प्लान बनता था, मैं यमुना और सियासत का एक्शन प्लान। 1993 में जो यमुना एक्शन प्लान बना था उसमें जापान सरकार मदद कर रही थी, लेकिन इसका पहला चरण ही लागू होने में 11 साल लग गए। 1993 के प्लान का पहला चरण 2004 में और दूसरा चरण 2008 में शुरू हुआ। दोनों चरणों के प्लान को मिलाकर कुल 2674 करोड़ रुपए करने की बात कही गई। इसके बाद नमामि गंगे योजना बनी तो इसमें भी 460 करोड़ रुपए का बजट मेरे लिए रखा गया। ये योजनाएं कागजों में तो बेहतरीन दिखती हैं, लेकिन मेरी लगातार बिगड़ती हालत वो सच बताती है जिसे सत्ता और सियासत को कबूल करने में दिक्कत होती है। इसी 2025 का तो वादा था कि इस बरस तक यमुना इतनी साफ कर दी जाएगी पानी हर कोई पी सकेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो किसका दोष कहें, नीति का या नियत का? ये नीति और नियत वाली बात ही मुझे अपने समृद्ध अतीत में ले जाती है। प्रवाह में मैं यमुना दिल्ली से यमुनोत्री तक का सफर उल्टी दिशा में करने लगती हूँ। मैं उस जल को याद करने लगती हूँ जो हिमालय की कंदराओं से कल कल छल छल करते हुए निकलती है। वो कहानी भी मैं सुनाना चाहती हूँ, अगर आप सुनना चाहें।